हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का। हमने क्लास 12 के शायद 2 लेक्चर डाले थे, उसमें हमने कुछ उसके टाइप्स पढ़े थे और मैंने आपको रो और कॉलम भी बताया था वो क्या होता है, और हमने एक एग्जांपल 14 भी कराया था, वो उतना हम कर चुके हैं। 14 भी फुल करा था है ना, तो वो हम कर चुके हैं। हमें पूरा का पूरा चीजें क्लियर है कि क्या होता है, बेसिक हमारा क्लियर है कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा ऑर्डर है, क्या चीज है। तो उसी के बेसिस पर हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं और हम इसमें देखेंगे कि आज इसका ये 3 जो आपके सब पार्ट दे रखे हैं, इनका क्या दोगे आप आंसर दोगे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, चलो यार ना। सबसे पहले इसने पूछा, आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए देखो ये एक्सरसाइज अलग है, ये मैट्रिक्स आपकी एक दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसमें क्वेश्चन में तो पूछ रखा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो अभी तक आपको ये देख के पता लग गया होगा कि इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। मैं फिर से बताया था, अगर आप फिर से भूल गए हो तो m into n की फॉर्म में होता है, m होती है हमारी रोज और n होते हैं हमारे कॉलम, है ना। ये होता है, तो इसके वजह से हम मॉडल लिखते हैं। चलो सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, है ना, फर्स्ट ही क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो ऑर्डर क्या होगा यार, मतलब पहले रोज आती है हमारी, है ना, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, m into m की फॉर्म में। तो रो देखो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है, तो 3 इंटू अब कॉलम देखो कितने, 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर हो गया क्या, 3/4 क्या है इसका ऑर्डर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा वाला इसका पार्ट देखते हैं। इसमें इसने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, मतलब इस वाली मैट्रिक्स में आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सिंपल गिन के बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स। बस इसका आंसर क्या है, 12 एलिमेंट्स। वेरी इजी, वेरी 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 इजी, राइट। बहुत इजी यार, बहुत। अब देखो, अब आएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आएगा, वो भी हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया हमारा। अब देखें एलिमेंट ऑन A13 पे, A21 पे, A33 पे, A24 पे और A23 पे, मतलब ये आपको कुछ दे रखी कंडीशन, ये बताओ अगर हम इसको लगाएंगे तो कौन सी जगह पे हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इसको हम कैसे लिखते हैं, हमने इसको बोला था AIJ, है ना। तो मतलब I में क्या लिखते हैं, रो वाला जो रो में कौन सा नंबर है, और J में हम क्या लिखते हैं, कॉलम में कौन सा नंबर है। तो सिंपल। अब इसने ये बोला, इसने A13 में इसने ये बोल रखा है, पहले देखो पहले हमारी क्या है, रोज आती है, फिर हमारा कॉलम आता है। तो इसने बोला ये जो A है, A कोई भी आप एक एलिमेंट ले लो, वो कहां पे है, फर्स्ट रो पे है और थर्ड कॉलम में है। क्या बोला, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पे है। तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम ये है ना, तो 19 इसका आंसर होगा, नहीं होगा। फिर से रिपीट करता हूं, इसने बोला A13 का मतलब वो जो A एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पे आ रहा है, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पे आ रहा है। तो फर्स्ट रो हमारी ये वाली है, उसके थर्ड रो पे कौन सा आ रहा है, थर्ड रो पे, यही तो हमारी थर्ड रो ये वाली। तो इसका हम ये ऊपर वाले लिखेंगे तो हमारा क्या 19 आंसर है। तो इसका जो A13 हो जाएगा, A13 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 9। बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो 35 इसका आंसर है। A21 पे आपका आंसर क्या है, 35, ठीक है। दूसरा है A33, क्या है A33, तो A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या होगा, -5, ठीक है। अब हमारा क्या A24 और A24 और A23 आप कर लोगे अपने आप, चलो बताए दो। A24 का मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम पे कौन सा आ रहा है, ये 12 फोर्थ वाले पे, और सेकंड रो थर्ड कॉलम पे आपका क्या आ रहा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम पे आपका क्या आ रहा है, 5/2। ये आपका आंसर है, सिंपल, ये आपके आंसर है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बताओ कौन, ये पोजीशन दिखाता है, मतलब ये आपको दिखाया कि बताओ ये वाला स्पेसिफिक एलिमेंट आपसे बोल देगा इसमें कि बताओ जो आपका 35 वो कौन से नंबर है, तो आप इसको लिखोगे A1 A21 पे, ऐसे करके लिखो, या फिर आप ऐसे भी देखो ये दे देगा मैट्रिक्स, बताओ इसमें कौन सा एलिमेंट होगा, सिंपल ऐसे करके हम देख रहे हैं। तो हमें क्या बनाना नहीं है, A21 दे रखा है, तो मतलब 2 क्या हमारा 2 क्या रो है, और जो हमारा बाद में आता है वो क्या होता है, हमारे कॉलम होता है। ए के बाद जो पहले आता है वो क्या होती है, रो होती है, उसके बाद जो आता है वो क्या होता है, कॉलम होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, रो, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सी लिखता हूं कॉलम,
ठीक है, क्लियर। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट लो, दूसरे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ। इसमें आपने बोल रखा है कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स इसके फॉर्म में और एलिमेंट्स बताओ। क्या बोला है इसमें? देखो अभी हम पढ़ के आए हैं कि कोई भी चीज अगर आपकी a i j की फॉर्म में होती है, सही से लिखता हूं a i j ऐसे करके लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि a क्या होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, i यहाँ पर क्या होता है, रो होती है, और j क्या होता है, कॉलम होता है। सिंपल, इतना आपको याद रखना है। i क्या होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, i हमारा क्या है, रोज है, और j हमारा क्या है, कॉलम है। याद रखना बस ये इतना हमें याद रखना है। इसी की वजह से हम बनाए। तो देखो 2x2 की मैट्रिक्स मतलब क्या, मतलब दो रो है और दो कॉलम है। हम इतना समझ गए कि इसने बोला है 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब दो रो और दो कॉलम है। हमें ऑर्डर देखना आता है, दो रो दो कॉलम, तो मैं एक काम करता हूं साइड में बना लेता हूं 2x2 की मैट्रिक्स। अब मेरे पास तो एलिमेंट्स है नहीं, मुझे एलिमेंट्स निकालने, तो मैं एक काम करूं, मैं ऐसे लिख लूं a11 a12 a21 a22। बिल्कुल सही है कि नहीं? मैंने बिल्कुल सही लिखा नहीं लिखा? a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बिल्कुल ठीक है। a12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऑब्वियस सी बात है। अब ये पहली रो पहला कॉलम, तो बिल्कुल a11 लिखेंगे। दूसरा आएगा a12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये होगा। अब आता है नीचे, नीचे में क्या होगा, सेकंड रो आ गई हमारी, तो यहाँ हो जाएगा a21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो हमें ये चार के चार जो हैं, ये चारों के चारों हमें निकालने हैं कुछ भी करके। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास ये एलिमेंट है, हमारे पास यहां से हमें a i और j की वैल्यू मिल रही है हर जगह। अगर मैं a11 निकालना चाहूं तो मेरे पास i की और j की वैल्यू है क्या, 1 और 1, क्योंकि मुझे यही तो निकालना है। a11 की जगह मुझे कोई एलिमेंट बताना, जो एलिमेंट है वहां पे मुझे कोई एलिमेंट बताना है जो यहाँ पे हो, किसके मदद से, इसके मदद से। तो देखो कैसे होगा, आपके पास एक कंडीशन दे रखी है कि इसमें वैल्यू पुट करके आपका a11 निकलेगा। देखो कैसे, हमें a11 निकालना है, मतलब a11 निकालना है, तो हमें a11 निकालना है, मतलब i की जगह मैंने 1 रखा, j की जगह मैंने 1 रख दिया। बिल्कुल बस सिंपल वैल्यू पुट कर दो, i की जगह क्या 1 और प्लस j की जगह भी क्या 1, इसका होल स्क्वायर बाय 2। तो a11 क्या हो जाएगा आपका, 2 प्लस 2 का 2 प्लस 1 प्लस 1 2 और 2 का होल स्क्वायर इज 4, तो 4 बाय 2 इज 2। तो आंसर कितना आया 2। मतलब जो मेरी a11 की वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है 2। बहुत बढ़िया, अभी भी डाउट होगा, चलो एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। अब मुझे ये देखो, मैंने a11 निकाल दिया, मैं इसको मिटा के यहाँ पे 2 लिख दूं क्या? आ रहा होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हमने करा क्या। अब मुझे a21 a12 निकालना है, तो a12 कैसे निकलेगा, देखो a12, अब मैंने i की जगह 1 रखा है और j की जगह क्या रखा है 2 रखा है। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर दो। अब i कितना है यहाँ पे 1 और j कितना है यहाँ पे 2, इसका होल स्क्वायर बाय 2। तो a12 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर इज 9 बाय 2। तो आपकी a12 की वैल्यू क्या आ गई 9 बाय 2। तो मैं a12 की जगह में लिख सकता हूँ 9 बाय 2, 9 बाय 2 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वैल्यू तो निकाली है। तो तीसरा देखते हैं। अब मुझे देखो a11 निकल गया, a12 निकल गया, अब मुझे a21 निकालना है। तो a21 सिंपल a21 मतलब मैंने i की जगह क्या रख दिया 2 और 1 की जगह क्या रख दिया, ओ सॉरी j की जगह क्या रख दिया 1। मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मुझे एलिमेंट निकालना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मुझे एलिमेंट निकालना है। तो सिंपल वैल्यू पुट करो। इसमें क्या था, ये था i प्लस j, तो i यहाँ पे कितना है 2 प्लस j कितना है यहाँ पे 1, इसका होल स्क्वायर बाय 2। तो a21 की वैल्यू निकल गई 2 प्लस 1 इज 3 का होल स्क्वायर इज 9, तो 9 बाय 2। a21 की वैल्यू कितनी आ गई 9 बाय 2, तो इसको मिटा के 9 बाय 2 यहाँ पे लिख दूं, लिख देते बिल्कुल 9 बाय 2। अब सिंपल a22 की वैल्यू हम निकाल लो कि a22 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर 16 बाय 2, आंसर आ गया 8। तो a22 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसके दो पार्ट है, पहला पार्ट समझा दिया, दूसरा तीसरा पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना, बहुत इजी है वो भी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से, थोड़ा सा ये ट्रिकी था इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद वाले क्वेश्चन को ट्राई करें। तो यार अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है।
जैसे हमने 2/2 की मैट्रिक्स बनाई है वैसे 3/4 की मैट्रिक्स बना लोगे, उसमें a11 a12 a13 a14 आप सारे के सारे एलिमेंट निकाल सकते हो। बहुत लेंथी चला जाता, हमें शॉर्ट वीडियो रखनी है तो मैंने आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन समझा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगता है, हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे शायद क्वेश्चन भी करा था, हमने एग्जांपल करा था, याद होगा। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें हमें क्या निकालने हैं कि x y और z की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, देखो यार आप ये याद रखोगे कि जो पहली वाली मैट्रिक्स है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स अगर बराबर में है तो उसका पहली मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होगा वो दूसरी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट के बराबर होगा। देखो कैसे, अगर मैं बोल रहा हूं ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं और मुझे बोला है कि इसकी वैल्यू निकालो x y z की, तो कैसे करोगे, ये वाला जो फर्स्ट वाला है आपका, ये जो है ये बराबर होगा इसके, मतलब देखो जो बिल्कुल यहाँ पे इस कॉर्नर पे वो भी इस कॉर्नर पे बराबर होगा। जो ये वाला एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर। देखो 5 बराबर है 5 के, बिल्कुल। अगर मैं बोलूं और तो कोई दे नहीं सकता यहाँ पे, तो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल है, अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो y किसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है इस वाले एलिमेंट के बराबर होगा। मैंने बोला जो पोजीशन है उसी पोजीशन में देखना है हमको, तो इसकी पोजीशन सेम है कि नहीं है, तो y की वैल्यू यहां पे कितनी निकल गई 4, सिंपल देखो निकल गई। अब निकालते हैं x की वैल्यू, तो x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। x की वैल्यू कितनी होगी 1, और जो हमारा रहेगा z की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर 3 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो x y z की वैल्यू निकल गई। अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट मैं नहीं करा रहा, थर्ड पार्ट थोड़ा मेन है वो मैं करा देता हूं आपको। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीन ले लो, लेना है तो, है ना। तो अब यार स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट मैंने ये नहीं कराया, ये सेकंड पार्ट थोड़ा इजी था, थर्ड पार्ट थोड़ा लेंथी है, तो उसको करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में इसने बोल रखा है, देखो ये चीज इसके बराबर है, हमें ऑब्वियस सी बात दिख रही है कि ये चीज इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। अब इसको सॉल्व कैसे करें, यहां पे बोल रखा है x y z की वैल्यू निकालो, कैसे निकालें, तो थोड़ा सा इसमें माइंड फंसेगा। देखो कुछ नहीं करना होता यार, पहले इन दोनों को देखो, ये जो 2 डिजिट वाले हैं उनमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो हमने पढ़ रखा है, वो क्या होता है, किसी भी अगर आपके पास 2 वेरिएबल दे रखे हैं और आपके पास सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है, तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, x y दे रखा है तो y की वैल्यू निकाल लो, x को दे रखा है माइनस कर दो। कैसे करके, देखो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे आपके पास दे रखा है x plus z is equals to 5, ये आपके पास दे रखा है, ये वाला। अब मैं यहाँ पे तो और कुछ कर नहीं सकता और ना मैं कोई रूल लगा सकता हूँ, कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के मैं z या x की वैल्यू निकाल लूंगा, इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ z, किसी भी टर्म्स में। तो देखो एक काम करता हूँ, z की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो इजी रहेगा मेरे लिए। तो मैं z की वैल्यू निकाल लूं क्या, या मैं x की वैल्यू निकाल लूं। देखो अगर मैं z की वैल्यू निकालता, तो z की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं पहले, तो ये हो जाएगा 5 माइनस x हो जाएगा। z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 माइनस x आ गई। ठीक है, अब मैं देखूं कि इस z की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं या फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं, क्योंकि यहाँ तो y है तो यहाँ पे x का तो कुछ काम है नहीं, क्योंकि यहाँ पे y प्लस z है तो यहाँ पे कुछ x का यूज ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 9। ये है मेरे पास क्वेश्चन, तो मैं z की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे x प्लस y प्लस 5 माइनस x इज इक्वल्स टू 9 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्लस x माइनस x कट गया, y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखो मेरे पास y की वैल्यू निकल गई और मेरे पास z की वैल्यू निकल गई। तो मैं एक काम करता हूँ, हाँ ये वाली इक्वेशन मेरे पास बिल्कुल फिट बैठ रही है। क्यों, क्योंकि मेरे पास पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू मेरे पास पूरी क्या 4 है और z की वैल्यू तो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ x है, मुझे x की वैल्यू पता नहीं है। तो मैं काम करूँ, इस y को वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो सिंपल पुट कर दे, चलो y plus z is equals to 7, y की वैल्यू कितनी 4 plus z is equals to 7। अब यहाँ हो जाएगा z is equals to 7 minus 4, z की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, x की वैल्यू निकालना। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे z की वैल्यू जैसे रखूंगा मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी। देखो मेरे पास y की वैल्यू, z की वैल्यू भी निकल गई, मेरे पास y की वैल्यू भी निकल गई। अब मेरे पास बचा क्या, ये चीज। तो इसको देखो z is equals to 5 minus x, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 3 is equals to 5 minus x। इसको इधर उठा के ले जाओ,
3 minus 5 is equals to minus x, minus 2 is equals to minus x, माइनस से माइनस कटेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो वैल्यू आ गई x की, y की और z की कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 4 और z की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस तरीके से आपको सारे इस तरीके से हमें क्या करने पड़ते हैं, सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, ठीक है। हमें बहुत इजी था, हमने क्या करा, हमने एक को सब्स्टिट्यूट करा इन टर्म्स ऑफ किसी के भी टर्म्स में निकाला, उसको मैंने फिर पुट करा उसमें इक्वेशन में, यहां से मेरी एक वेरिएबल की वैल्यू आई, उसको मैंने दूसरे में पुट करा, वहां से मेरी वैल्यू आई, और फिर तीसरे में मैंने जाके उसको पुट कर दिया, सिंपल वैल्यू आ गई। बहुत इजी यार, हद इजी, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, है ना। तो ये भी हो गया हमारा। अब कितने क्वेश्चन बचते हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 7 बचता है। चलो जल्दी फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको रूट करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी, हद इजी भाई साहब, वेरी वेरी इजी भाई साहब, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। तुम क्या सोचते हो यार, देखो एक्सरसाइज 3.1 बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, हलवा है, इसमें तो क्वेश्चन बनता भी नहीं है, पर ये आ जाता है कि इक्वालिटी में दे रखा है आपको x y z की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो इसी में से आएगा, और वो हम सीख चुके कैसे निकालते हैं, सिंपल। अब देखो अब मुझे निकालना है इसके, मुझे यहाँ पे निकालने हैं a b c एंड d, अब इन चारों के चारों मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, अब फिर से वही इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल लगाओ अपना, जिंदा वाले हो तो भी मार्कर ले लेते हैं। अब देखते हैं, देखो कुछ नहीं करना, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये लूं, चलो ये ले लेते हैं पहले, होगा देखा जाएगा। a माइनस बी इज इक्वल टू -1 दे रखा है, तो वही सब्स्टिट्यूशन करो, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना इसमें भाई। अब मैं किसको लेके जाऊं, किसकी वैल्यू लिखूंगा, a की वैल्यू लिख लेते हैं -1 प्लस b, कोई डाउट, a की वैल्यू मैंने लिख ली है -1 प्लस b, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, देखो अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ b निकली है, और इसकी टीटी निकल गई है, ये टीटी निकल जा रहे हैं ना, फिर स्टार्ट करते हैं, तो रोक देते हैं। तो अगर की टीटी निकल चुकी है तो जल्दी अपना स्टार्ट करते हैं, ज्यादा मजाक मत करा कर, ठीक है, पढ़ने पर आ गए। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b दे रखी है, तो मुझे कोई ऐसी इक्वेशन देखनी पड़ेगी जिसमें मेरा b निकल जाए, है ना। तो ये वाली इक्वेशन मेरा परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे a b और b की वैल्यू में निकल जाएगी। देखो इसको ले लेते हैं, 2a माइनस b, अब मैं यहाँ पे क्या इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर, तो मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, a की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो वैल्यू डालूं, 2 -1 प्लस b माइनस b इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2b इज इक्वल, सॉरी -b इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं करा मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2b माइनस b क्या हो जाएगा, b, तो -2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू अगर मेरे पास 2 आ गई तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो मेरी a की वैल्यू भी निकल जाएगी। देखो कैसे, a इज इक्वल टू -1 प्लस b है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी निकली 2, तो -1 प्लस 2, तो वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई। देखो कुछ नहीं करा मैंने, इस इक्वेशन को डाला और फिर मैंने उसको दूसरी इक्वेशन पुट करा, सब्स्टिट्यूशन करा, आंसर आ गया मेरे सामने। एक और इक्वेशन देख लेते हैं जिसमें a और, अब देखो यहाँ पे बहुत इजी है, अब यहाँ पे मैं, मेरे पास a की वैल्यू है, तो मैं अगर मैं a की वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास c की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, अगर मेरे पास c की वैल्यू निकल गई तो मैं इसमें डालूंगा तो मेरे पास d की वैल्यू निकल जाएगी। वेरी सिंपल, हलवा क्वेश्चन, हलवा, डू यू वांट हलवा, हलवा मोतीचूर के लड्डू, काजू कतली। देखो इसमें पुट करते हैं, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, मार्कर दूसरा चेंज करते हैं कृपया करके, शांति बनाए रखें क्लास में। देखो कुछ नहीं करना, a की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पे 1, तो 2 into 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, c की वैल्यू निकल गई कितनी थी, क्यों 2 से जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2 इसलिए, वेरी सिंपल। अब जब इसमें वैल्यू पुट करते हो 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 नहीं 30, ठीक है, 13 नहीं 30, तो c की वैल्यू कितनी निकली है 3, तो 3 into 3 प्लस d is equals to 30, तो 3 into 3 is 9 plus d is equals to 13, और d की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है 4 रुपए। वेरी सिंपल, क्लैपिंग फॉर यू गाइस, क्लैपिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे समाप्त होता है।
थैंक यू 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 थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने स्टार्ट कर दूंगा। अब बिना रुके इसके स्क्रीनशॉट लोगे, ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 भी ले लो यार। अब मुझे 8 वाले क्वेश्चन में कुछ लग नहीं रहा कि लिखने की जरूरत है, क्योंकि देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन यार, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये तुम भी यार ये क्वेश्चन पूछोगे तो फायदे क्या, 12th में आ गए भाई। अरे हट यार बच्चा। देखो इसने बोला A मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू Aij इनटू n इनटू n, और यहाँ पे बोला इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स, अब यहाँ तो सिंपल आया है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर क्या बराबर होगा कि नहीं होगा, जितनी रो होगी उतनी कॉलम होगी कि नहीं होगी। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा पढ़ा, 2 into 2 3 into 3, मतलब रो किसके बराबर है, कॉलम के बराबर है। तो यही तो पूछ रखा है कि बताओ m इज स्मॉलर देन n, या फिर m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल्स टू n, या फिर नन ऑफ दीस। तो आपका आंसर यूं निकलते होना चाहिए क्या, c, m इज इक्वल्स टू n, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने रोज होते हैं उतने क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो आज हमारी समाप्ति होती है यहाँ पे। इससे 3.1 होंगे, इसके आगे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वैसे कुछ है भी नहीं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस वाले वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले वाले वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक्स लेके आएंगे 12th क्लास के। ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने बीच में भी क्या करा था, 9th क्लास की सीरीज लगा दी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, तो वो मैंने पढ़ा दिया। थोड़ा साइंस पढ़ाने का भी मन कर रहा था, पढ़ा दिया। ठीक है, तो 12th वाले अभी अब मैंने हमारी मैथ हो चुकी है स्टार्ट, तो कल भी हमारा मैथ का लेक्चर आएगा, है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।